बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज करेंगे हम। चैप्टर नंबर 2 का नेम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स, यानी 3 टॉपिक्स आप इसमें पढ़ेंगे, सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप्स, और इन्हीं से रिलेटेड हम इसी तरतीब के साथ हम इनके एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए माइनस बी इक्वल होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ए हमारे पास है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के हमारे पास हैं एलिमेंट्स 3 और 4। तो अब यहाँ से यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6। ए माइनस बी यानी ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दें। ए में से बी का एक ही एलिमेंट है, वो है 3, वो निकल जाएगा। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, 1 और 2। नेक्स्ट है बी कम्प्लीमेंट। ये आपको पता है कि बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आपने उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर देना है जिसके आपने कम्प्लीमेंट लेना है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू, जिसके एलिमेंट्स है 1 से लेकर 6 तक। इसमें से 3 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया 1 2 5 और 6। अब ये बी कम्प्लीमेंट और ए, इसका हम लेते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए हमारे पास है 1 2 3 इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 1 2 5 6 है। जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, 1 और 2। अब आप देखें ए माइनस बी भी 1 2 है और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट भी हमारे पास 1 और 2 है। तो इस तरह से ये आपको मैंने करके दिखाया, ये ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है, इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, इसी में से आप ले सकते हैं, देन ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब होता क्या है, कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यू में से वो सेट माइनस कर देते हैं, लेकिन जब दोबारा उसी सेट से यूनियन ले लेंगे तो वो सेट उसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो दोबारा फिर यू ही बन जाएगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अपने कम्प्लीमेंट के साथ वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि सेट और उसका कम्प्लीमेंट दो टोटली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। दोबारा सुन लें, किसी भी सेट का यूनियन उसके कम्प्लीमेंट के साथ वो यू होता है, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कम्प्लीमेंट के साथ वो एम्प्टी सेट होता है। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। ये आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो बड़े नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इससे आगे ये 4th एमसीक्यू, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। अगर ए बी का सबसेट है तो आप जब इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन के अंदर हम छोटा सेट लिखते होते हैं और यूनियन के अंदर हम बड़ा सेट लिखते हैं। तो यहाँ पे ए जो है ये सबसेट है बी का, यानी ए स्मॉलर सेट है और बी ग्रेटर सेट है हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी ए आ जाएगा, ए यूनियन बी हमारे पास बी आ जाएगा, ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। वजह इसकी क्या है, क्योंकि छोटे सेट में से बड़ा सेट माइनस हम नहीं करेंगे। फिर वो पूछ सकता है आपको, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना हो तो हम उसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से, बड़े सेट में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी विल बी बी माइनस ए, यानी कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, बड़े सेट में से यूनिवर्सल सेट में से छोटे सेट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात नहीं हो रही, बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, ए का कंप्लीमेंट बी में क्या होगा, बी माइनस ए। तो ये बड़ा जी एमसीक्यूज चल रहे हैं हमारे। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ए। पहले हम ये वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो मैं कोई दो सेट्स लेता हूँ, ए हमारे पास वही पीछे वाले सेट्स 1 2 3, बी हमारे पास है 3 4, ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट 3 आ जाएगा। अब हम इसका यूनियन लेते हैं ए के साथ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए 1 2 3 है, यूनियन 3 लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3। तो दोबारा हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया, यानी ये चीज़ जो हमने कही थी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव होगी है। तो देखते हैं बेटा ये नेक्स्ट जो इसका प्रूव है। जी स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये वाला हिस्सा हम सॉल्व करेंगे। ए इसी तरह 1 2 3, बी हमारे पास 3 4 है, ए यूनियन बी हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। फिर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी विल बी 1 2 3, ए सेट लिख दिया।
इंटरसेक्शन 1 2 3 4 हमने ए यूनियन बी लिख दिया। तो यहाँ पे अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3, तो वो हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया। यानी ए का आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन लें तब भी ए आएगा, या आप ए का ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन लें, यानी इनको आप इंटरचेंज भी कर दें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए ही आएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं बेटा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास 6 एमसीक्यू है। 6th, इफ बी इज द सबसेट ऑफ बी ए एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या है, बी सबसेट है ए का, तो छोटे सेट में से बड़ा सेट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है सेट्स का, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ बी माइनस ए इज इक्वल टू बी, यानी बी में से ए के एलिमेंट्स माइनस करें तो सेट बी ही हमारे पास आए। इसका मतलब ये हुआ कि बी में से कुछ भी आपने माइनस नहीं किया, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट बी में मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह है कि ए और बी के हैं ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 5। इसी तरह से इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए हमारे पास ए और बी के हैं दो डिसजॉइंट सेट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कैसे, ए और बी हमारे पास क्या है, दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, और ए में से बी माइनस करेंगे तो वो माइनस नहीं होगा, और ए में से बी माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ए ही लिखा जाएगा। उसकी वजह क्या है, ए में से बी माइनस नहीं हो रहा। इसी तरह से इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, देन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए। डिसजॉइंट सेट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी होता है एम्प्टी सेट हमारे पास। डिसजॉइंट सेट्स के लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए प्लस पावर सेट ऑफ बी, ये भी हमारे पास एक रूल है। उसके बाद नंबर ऑफ मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट, कितने मेथड्स हैं हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, 3। तो ये बेटा जी ए बी सेट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे जो पास पेपर्स में आए हुए 10 बनते हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं बेटा जी, इससे हटके ज़रा जी स्टूडेंट 11 एमसीक्यू है। किसी भी सेट के हमने सब सेट्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स की तादाद है उसको 2 की पावर में लिख देंगे तो हमारे पास टोटल उसके सब सेट्स आ जाएंगे। ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, सेट में कितने 4 एलिमेंट्स है, उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2⁴ कितने हो गए हमारे पास 16। इसी तरह से इफ अ सेट हैज 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, ये जो हम सबसेट्स बनाते हैं ये इम्प्रॉपर ही होते हैं। प्रॉपर कौन से होते हैं, एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा 2⁵, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 32। इसी तरह से इफ इन अ सेट एस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज m, देन नंबर ऑफ पावर सेट्स, तो वो कितने बन जाएंगे, वो भी 2⁻m। इसी तरह से अ सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, देन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें ऑप्शन होगा सिंगलटन सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का पावर सेट हम किस तरह लिखते हैं, ये तो ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं जी। तो ये बड़ा जी सेट का टॉपिक चल रहा है हमारा, ये मैं आपको सारे सेट से रिलेटेड एमसीक्यूज जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं वो आपको करवा रहा हूँ। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जी स्टूडेंट 15 एमसीक्यू है हमारे पास, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको हमने टेबलर फॉर्म में लिखना है। कौन सा आंसर आएगा, क्या कह रहा है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी एक्स क्या एक रैशनल नंबर है, ऐसा रैशनल नंबर है जिसका स्केयर करें तो 2 आता है। तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर मौजूद नहीं है कि जिसका आप स्केयर करें तो आपके पास आंसर 2 आ जाए। वो एक ही सूरत वो इरैशनल नंबर के लिए जिसमें हम √2 कहते हैं, तो √2 का स्केयर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरैशनल नंबर है। तो लिहाजा इसका जो आंसर हमारे पास आएगा बेटा जी वो क्या आ जाएगा, वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये इसको हमने टेबलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से ऐसा रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर करें तो वो 3 आ जाए, वो भी कोई नहीं है, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कौन सी फॉर्म है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास कौन सी, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 18 एमसीक्यू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू e, यानी ये x हमारे पास एक इवन नंबर है और ये 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर है। 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर कोई होता ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट यही स्टेटमेंट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू e, यानी x हमारे पास इवन नंबर है, एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 6,
तो इनके दरमियान जो इवन नंबर है इसमें इक्वल का भी साइन आ गया, तो वो बन जाएगा हमारे पास 4 और 6। तो ये बेटा जी MCQ सेट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और ये सेट से रिलेटेड हम कर रहे हैं MCQ। चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। जी स्टूडेंट 20 MCQ है हमारे पास। सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। हमने बताना है ये फाइनाइट सेट्स हैं कि इनफाइनाइट। 0 और 1 के दरमियान रियल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हम इनके दरमियान बहुत सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आप शुरू हो जाएं 0.01, 0.001, 0.0001, 0. इस तरह लगाते जाएं तो ये इनफाइनाइट नंबर्स 0 और 1 के दरमियान रियल नंबर्स मौजूद हैं। इसी तरह से द रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड, वो भी हमारे पास क्या है, वो भी इसी तरह से इनफाइनाइट, वो भी हमारे पास क्या है जी, इनफाइनाइट। इसके बाद आज हमने बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अब इसमें आपने एलिमेंट्स देखने कितने हैं। ए ये एक अलग एलिमेंट है और ये ब्रैकेट में एक अलग एलिमेंट है। ये कितने एलिमेंट्स है टोटल? 2। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये कितनी होगी हमारे पास 4। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या है जी, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी एलिमेंट की तादाद 0, तो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज 1। तो ये बेटा जी हमारे पास पावर सेट, इनफाइनाइट सेट, सेट ए बी सेट जो भी था वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट्स हैं, पी और क्यू स्टेटमेंट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। नेक्स्ट MCQs हमारे ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पी और क्यू क्या है, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और इनके अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगी। पी अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव पी यानी नेगेशन पी। कह लेंगे ट्रू स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। इसका उलट है, उसको क्या पढ़ते हैं, नेगेशन पी। पी एक स्टेटमेंट है, उसकी उलट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नेगेशन पी। इसी तरह से क्यू स्टेटमेंट है हमारे पास, उसकी जो नेगेटिव होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेशन क्यू। अब इनको हमने इनका रिलेशन पढ़ना है। इनका रिलेशन किस तरह से होगा, एंड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एंड और इम्प्लाइज, और ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको इक्विवेलेंट भी कहते हैं और इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। तो इनको हम रिलेट करेंगे, पी और क्यू स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो नेगेटिव है उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम रिलेट करेंगे इनके ज़रिए, एंड और इम्प्लाइज के ज़रिए। अगर आपने पी को और क्यू को रिलेट किया हुआ है एंड के ज़रिए, उसको हम कहते हैं कंजक्शन, और अगर आपने पी और क्यू को रिलेट किया हुआ है और के ज़रिए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। तो ये बेटा जी हम इसी तरह से स्टेटमेंट वो हमें, वैसे तो ये ट्रुथ टेबल है, अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छी तरह किया हुआ है तो बहुत ही आसान है। तो लेकिन हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम उनको अप्लाई करेंगे, क्योंकि MCQs हैं और जल्दी जल्दी हम इनको करते जाएंगे। तो चलते हैं बेटा जी अपने MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट्स ये 24 MCQ है हमारे पास। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय, आंसर बीच में ही दे गया P एंड Q। तो ये क्या होता है, P एंड Q, इसको हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का जब भी ये क्या है हमारे पास कंजक्शन लिखना हो तो P एंड Q क्या है हमारे पास, ये रिलेशन क्या है हमारे पास, कंजक्शन कहलाएगा। 25 MCQ है। अब इसके अंदर एक MCQ के अंदर ये सारी की सारी टाइप्स है। कंडीशन वो दे देगा आपको, वो आपसे कहेगा आप कन्वर्स फाइंड करें, इनवर्स फाइंड करें या कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करें। कन्वर्स कैसे होगा, आपने ये जो एरोज के यानी Q को शुरू में कर देना है और P को आपने हेड पे ले जाना है, तो ये होगा जी कन्वर्स। इनवर्स क्या होता है जी, आपके पास एक स्टेटमेंट है तो उसका जो नेगेटिव होगा यानी नेगेशन P का नेगेशन P और Q का नेगेशन Q क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट का इनवर्स हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इसी इनवर्स का कन्वर्स ले लें आप। इनवर्स का कन्वर्स यानी नेगेशन Q शुरू में आ जाएगा और नेगेशन P हमारे पास हेड पे चला जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यानी इनवर्स का कन्वर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। दोबारा कंडीशन दी गई है, इसका कन्वर्स क्या होगा, Q और P की जगह चेंज हो जाएगी। इनवर्स क्या होगा, P और Q के साइन चेंज हो जाएंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, साइन चेंज करने के बाद दोबारा से फिर उसका कन्वर्स ले लिया जाएगा। दोबारा से साइन चेंज करने के बाद जगह भी चेंज कर दें, इसको हम कहते हैं जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये बेटा जी इससे रिलेटेड MCQs आपको कोई एक पूछ सकता है। तो ये हमारा जो कंडीशंस वाला टॉपिक है कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे ये 2 लास्ट MCQs हैं। P इज़ अ लॉजिकल स्टेटमेंट देन P एंड नेगेशन P इज़ एब्सर्डिटी। यानी हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल में लास्ट में P एंड नेगेशन P में वो सारे के सारे फॉल्स आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं एब्सर्डिटी। तो अब यहाँ पे P हमारे पास ट्रू है और फॉल्स, ये इसको लिखने का तरीका। नेगेशन P क्या आ जाएगा, हम ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देंगे, फॉल्स को ट्रू में। और जब इनके आपस में रिलेशन एंड को हम यूज़ करेंगे, ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स, फॉल्स ट्रू विल बी
फॉल्स, यानी अगर आपका कोई एक भी फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी। अब P इम्प्लाइज Q इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ, ये किसका कन्वर्स है, ये है Q इम्प्लाइज P का कन्वर्स है। तो ये बड़े इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और ग्रुप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हमारे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू जो है ये फंक्शन रिलेटेड है। इसकी ये टाइप्स मैंने आगे बता दी है। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विल बी, अब ये फंक्शन आपने 10th में पढ़े हुए हैं 5th चैप्टर में। अब ये ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं इसको, और सर्जेक्टिव फंक्शन भी। उसकी कंडीशन क्या है, अगर आपकी रेंज एफ विल बी इक्वल टू बी तो इसको क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, या ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है इन टू फंक्शन, क्या होगा हमारे पास, या जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर रेंज एफ जो है वो सबसेट होगा बी का तो उसको हम क्या कहते हैं, इन टू फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। और अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। उसका नाम क्या रख देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह से जी स्टूडेंट, जो फंक्शन 1 1 भी हो और इन टू भी हो उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये बड़े इस तरह से आपसे पूछ सकता है इनके नेम्स। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हम नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है हमारे पास। सेट एन इज अ सेमी ग्रुप अंडर एडिशन। इसी तरह से जी हमारे पास एक सेट है 1 -1 एयोटा -1 माइनस एयोटा, ये ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लीकेशन। देन द इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा। जी हमारे पास एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा हमारे पास, आयोटा। अगर जी हमारे पास एक ग्रुप है वन सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर एलिमेंट है, तो ये ग्रुप होगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। अगर जी हमारे पास एक ग्रुप है ए बी, उसके 2 एलिमेंट्स हैं, देन ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। थोड़े से एमसीक्यू रह गए बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 38 एमसीक्यू। इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इज 1। किसी भी ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एक ही उसका इनवर्स एलिमेंट होता है। इन अ ग्रुप जी द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और एक्स ए इज इक्वल टू बी, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। लास्ट एमसीक्यू, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज अ मोनोइड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिहाज से जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ये क्या होता है हमारे पास, मोनोइड होता है। तो ये बड़े सेकंड चैप्टर के जो एमसीक्यूज थे पॉसिबल, जो पेपर्स में आए हुए हैं, जितने भी मैंने आपको कोशिश की है कि वो आपके इंशाल्लाह ताला वो एनुअल एग्जाम में आपके क्लियर हो जाए। तो ये बेटा जी हमारे यही एमसीक्यूज थे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।